स्वागत है आप सभी का मेरे गार्डनिंग को हाँ करिए चैनल में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कि अमरूद का पौधा हम कैसे लगाएं घर पर ही, जो दे हमको ढेर सारी हार्वेस्टिंग। तो देखिए क्या करना है। सबसे पहले तो मेन चीज़ है हमारी सॉइल मिक्स क्या रहनी चाहिए। तो दो चीज़ें हमने पहले ले ली है, सॉइल और हमारे काउ मैन्योर। जो गोबर की खाद है वो 2 साल या 3 साल तक सड़ा होना चाहिए, बिल्कुल खाली काली खाद होनी चाहिए। और आप लोग पौधा नर्सरी से भी ला सकते हैं या फिर आप लोग एयर लेयरिंग से पौधा तैयार कर सकते हैं घर पर ही बैठे बैठे। तो देखिए हमने ये पौधा नर्सरी से लेकर आए हैं। ये पौधा हमारा ग्राफ्टेड है और ये हमारी थाईलैंड वैरायटी का पौधा है, जो जिसको हम दूसरे नाम से आधा किलो या अमरूद के नाम से भी जानते हैं, जो जिसका मतलब कि वज़न होता है आधा किलो से ऊपर। तो देखिए आज हम सॉइल मिक्स पहले हम बात करते हैं कि कैसे सॉइल लेनी है हमको। सॉइल तो हमारी नॉर्मल गार्डन सॉइल हो सकती है, जो कि हम किसी भी पोट या फिर गमले में यूज़ करते हैं, या फिर किसी प्लॉट की साफ़ मिट्टी होनी चाहिए, जैसे कि कंकड़ पत्थर ना हो उस मिट्टी के अंदर। जैसा कि हम वीडियो में दिखा रहे हैं वैसा ही कुछ। देखिए ये हमारी काली मिट्टी है जिसमें हमने गोबर की खाद और कोकोपीट भी मिलाया है पहले से, लेकिन और मिश्रण को इसको पावरफुल करने के लिए, इसका पोषण और ज़्यादा बढ़ाने के लिए इसमें हम और चीज़ें डालेंगे। जैसा कि सबसे पहले मैंने बताया काउ मैन्योर, गोबर की खाद। तो जितना हमने सॉइल लिया है उसका ही आधा हमने गोबर की खाद ली है। अगर आप लोग इसकी जगह पर वर्मी कंपोस्ट यूज़ कर सकते हैं तो वर्मी कंपोस्ट कर लीजिएगा। तो उस हिसाब से मिट्टी में जितना हमने गोबर खाद लिया है उसका आधा आप लोगों का वर्मी कंपोस्ट हो जाता, यानी कि 1/3 हमारा वर्मी कंपोस्ट हो जाता अगर हम इसमें मिट्टी में मिलाते। क्योंकि काउ मैन्योर की जगह वर्मी कंपोस्ट अगर हम डालते तो काउ मैन्योर से ज़्यादा पावरफुल हमारा वर्मी कंपोस्ट होता। तो आप लोग 6-6 महीने के भीतर वो खाद बदलते रहते, लेकिन हमने आधा आधा दोनों चीज़ लिया है तो उस हिसाब से हम बता रहे हैं। हम ज़्यादातर किसी भी पेड़ में हम गोबर की खाद ही यूज़ करते हैं। तो जैसा कि आप लोग इस वीडियो में भी देख रहे हैं तो इसमें भी हमने गोबर की खाद ही यूज़ करी है। तो जब ये दोनों हमारा मिक्सचर तैयार हो जाएगा अच्छे से, बिल्कुल हमारा गोबर की खाद और मिट्टी मिल जाएगी, उसके बाद में हमको नीम की खली मिलानी है, जो आप लोगों को ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन मिल जाएगा। 1 किलो का पैकेट मिल जाएगा या फिर आधे किलो का मिल जाएगा, तो फ़ायदा है 1 किलो का पैकेट लेने में। तो देखिए नीम की खली का जो हमारा पाउडर फॉर्म होता है वो आप लोग ले लीजिएगा। तो उसको भी हमको कम से कम, हमारी जितनी मिट्टी है आप लोग स्क्रीन पे देख ही रहे, कम से कम ये हमारा 10 लीटर का टब है, उसमें हमने मिट्टी भर रखा है। उस 10 लीटर के टब में हमने 2 से ढाई चम्मच हमने नीम खली को ऐड किया है। नीम खली से ये फ़ायदा होगा कि जो हमारे फंगस लग जाता है मिट्टी में, वो फंगस की बीमारी हमारी ख़त्म हो जाएगी सालों साल भर के लिए। और जब हम दोबारा से कुछ डालेंगे तो वो हमारा यूटिलाइज हो जाएगा और हमारे इसके अंदर फंगस नहीं लगेगा। अब ये हमने सीवीड एक्सट्रैक्ट डाला है, जो आप लोगों को पाउडर फॉर्म में मिल जाएगा। ये एक तरह का बायो एंजाइम का काम करेगा, जैसे कि हम इसमें डाल रहे हैं सॉइल में। जब हम इसमें पानी डालेंगे तो ये जो हमारा लिक्विड फर्टिलाइजर है सीवीड एक्सट्रैक्ट, ये बिल्कुल नीचे की परत में जाके घुलेगा और जिससे कि हमारे जड़ को ताकत मिलेगी और ये अच्छा भी रहेगा। जो हम सीवीड एक्सट्रैक्ट डाल रहे हैं इसको भी अच्छे से मिलाना है मिट्टी के साथ। और इन दोनों का मिक्सचर जब हम तैयार करेंगे, जो हम सीवीड एक्सट्रैक्ट का पाउडर फॉर्म लेकर आए हैं, उसको जब हम डालेंगे, उसमें हमने 1 चम्मच डाला है। जो हमारा ये 10 लीटर का टब है उसमें हमने 1 चम्मच सीवीड एक्सट्रैक्ट का डाला है। अब इसमें हम डाल रहे हैं करीबन करीब 3 से 4 बड़ा चम्मच एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट सिर्फ ये गार्डनिंग के यूज़ के लिए है, एग्रीकल्चर यूज़ के लिए है। तो उस हिसाब से देख लीजिएगा आप लोग, हम 3 चम्मच बड़ा इसमें डाल रहे हैं एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट से हमारा ये फ़ायदा होगा कि जो हमारे पेड़ की ग्रोथ है, छोटे पेड़ की ग्रोथ है, और जो उसमें फल बनने की प्रोसेस है, वो प्रक्रिया बहुत जल्दी ही हो जाएगी और हमारे जो पौधे से ज़्यादा हार्वेस्टिंग है वो हमको मिलने लग जाएगी बहुत ही जल्द। तो देखिए हमारा टब का मिक्सचर तैयार हो गया है। अब जो हम पौधा लगाने जा रहे हैं वो ग्रो बैग में लगाने जा रहे हैं। तो जो हमारा पौधा है वो कम से कम लगभग होगा 15 से 20 इंच का पौधा है। उसमें हमने जिस हिसाब से हमारा पौधा है उस हिसाब से हमने ग्रो बैग लिया है 15 बाय 15 इंच का। तो देखिए 3 इंच का गड्ढा हमने खोद लिया है, उसमें हम राख डाल रहे हैं। जो हमारा ऐश वुड होता है, लकड़ी की राख जो होती है, उसको हम डाल दे रहे हैं। जब भी हम पौधा लगाते हैं तो हम इसमें लकड़ी की राख का यूज़ करते हैं, जिससे कि हमारे पौधे की जो जड़ है उसको कैल्शियम की कमी ज़्यादा महसूस ना हो, कैल्शियम की कमी भी अच्छे से मिले और जड़ की डेवलपमेंट भी अच्छे से हो। इस वजह से हम राख को डालते हैं। और देखिए जो हमारा मिट्टी का मिक्सचर था वही हमने इसमें यूज़ किया है, जो हमने बताया। और बिल्कुल ऊपर की लेयर तक मिट्टी भर के, अगर एक्स्ट्रा पार्ट के नीचे से ग्रोथ हो रही है तो उसको आप लोग काट दीजिएगा।
साइड की ब्रांचेस काटने से फ़ायदा ये होगा कि जो हमारा अमरूद का पेड़ है वो ऊपर की ग्रोथ पे ज़्यादा ध्यान देगा, जो हमारा पेड़ बड़ा होगा उस पे ज़्यादा ध्यान देगा, और जो हमारा पेड़ है वो बढ़ते के साथ साथ घना भी ऊपर से होगा, यानी कि बॉन्साई पेड़ का लुक लेगा लेगा ये। अब इसमें हम देंगे सीवीड एक्सट्रैक्ट का लिक्विड फार्म, जो हम इसके अंदर ताकत का यूज़ करते हैं, आप लोग सारिका वगैरह का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें हम 1 लीटर पानी डाल के ऐसे ही छोड़ देंगे 1 दिन तक। देखिए आपको पानी के लिए सही प्रॉपर गड्ढा बनाना है हमारे जो ग्रो बैग है उसके अंदर, क्योंकि एक ही जगह एकत्रित होना है पानी को, साइड साइड में ना जाए, जहाँ पर हमारा सूखा मिट्टी है वहाँ पर। तो देखिए हमने अगली साल लगाया था ये अमरूद का पेड़, इतना ही छोटा जितना हमने नया पेड़ लगाया है, और इसमें भर के फूल अमरूद के आ रहे हैं, जैसे आप लोगों को स्क्रीन पे देख ले रहा होगा। तो देखिए आप लोग भी ऐसे लगा सकते हैं अमरूद का पेड़, और आप अपने छत पे बहुत सारे अमरूद की फ्रूटिंग ले सकते हैं। इसको लगाना भी बहुत आसान है और इससे फल भी लेना बहुत आसान है। तो आप लोग लगाएं, और अगर हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, ऐसे ही मुस्कुराते रहें।